नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चित्ररंजन कुमार है और आप देख रहे हैं द भारत। देखिए, खबर पेशा से जुड़ी है, क्योंकि पेशा को लेकर राज्य सरकार लगातार जो है राउंड टेबल बैठक कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, क्योंकि नियमावली पास होने के बाद अब इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इसको लेकर राज्य सरकार तैयारी कर रही है। वहीं इसकी जो विभागीय मंत्री हैं दीपिका पांडे से लगातार विभाग की बैठक कर रही, विभाग के लोगों से इसको लेकर जो है राय ली जा रही है। साथ ही साथ समाज के जो जुड़े लोग हैं, जो पेशा को लेकर काम कर रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनके साथ भी मिलकर जो है राउंड टेबल बैठक करके उनसे राय ली जा रही कि आखिर कैसे पेशा का इम्प्लीमेंट जो है ग्राम सभा के द्वारा राज्य में लागू किया जाए। जिन राज्यों में, जिन जिलों में पेशा लागू होना है, उन जिलों में कैसे इसको बेहतर ढंग से हम पेशा लागू कर सकें। देखिए, खबर जब तक आप पूरी नहीं देखेंगे तब तो इस खबर को पूरा नहीं समझ सकते। पूरा समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए आपको ये पूरी खबर देखनी चाहिए, ताकि आपको भी समझ में आएगा कि आखिर पेशा को लेकर राज्य सरकार की तैयारी क्या है, उसमें त्रुटियां क्या कुछ है, खामियां क्या है, और जो समाज के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो समाज के अगुआ हैं, जो पेशा को लेकर मांग लंबे समय तक जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उन्होंने क्या कुछ इस पर सुझाव दिया और क्या कुछ पेशा को लेकर राज्य सरकार की मंशा, ये समझने के लिए आपको पूरी खबर देखनी होगी। दरअसल पेशा नियमावली को धरातल पर उतारने के लिए 42,000 जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया गया और साथ ही साथ इसके प्रचार प्रसार के लिए रीजनल भाषा का भी जो है सहारा लिया गया जा रहा है, ताकि रीजनल भाषा में, उस जिले के रीजनल भाषा में वहाँ के लोगों को पेशा अधिनियम जो है समझाया जा सके। और देखिए, पेशा अधिनियम में सबसे बड़ी जो बात आज के राउंड टेबल में निकल कर सामने आई कि जो अधिकारी हैं वो इस बात को मानने को तैयार नहीं कि जो उनका अधिकार है, जो उनकी शक्ति है, वो ग्राम सभा को ट्रांसफ़र कर दी गई है। तो इसको लेकर भी जो है चर्चा हुई। लोगों ने सुझाव दिया कि अधिकारियों को ये बताना होगा, अधिकारियों को ये मानना होगा कि उनके जो पावर्स थे, उनकी जो शक्तियाँ थे, वो ग्राम सभा को ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो जब तक अधिकारियों में ये बात, ये मैसेजेस नहीं जाएगा, तब तक ये चीज़ धरातल पर अच्छे से नहीं उतर सकता। इन सारी चीज़ों को लेकर भी लोगों ने सुझाव दिए। जो झारखंड कांग्रेस के जो प्रभारी हैं के राजू, उन्होंने भी इसको बेहतर पेशा बताया। पूरे देश भर में अगर कहीं सबसे बेहतर पेशा नियमावली बनाई गई तो झारखंड में ही बनाई गई। सारी चीज़ों को लेकर प्रभारी ने भी अपना विचार वक्तव्य रखा है। और वहीं इन सारी चीज़ों पर दीपिका पांडे ने भी कहा, जो विभागीय मंत्री हैं, कि इन सारी चीज़ों को जो सुझाव आए, जो बेहतर सुझाव है, आने वाले दिनों में इस पर बदलाव किए जाएंगे। बहरहाल, क्योंकि लंबे अरसे के बाद पेशा नियमावली बनाई गई, तो इसको सबसे पहले लागू करना और कैसे हम बेहतर ढंग से इसको लागू कर सके, और खासकर महिलाओं को कैसे इस पर हम भागीदारी सुनिश्चित कर सकें, इन सारी चीज़ों पर जो है टू दी पॉइंट चर्चा की गई। और सब पर जो है विभागीय मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने हामी भरी है कि इन सारी चीज़ों पर विभाग जो है विचार विमर्श करेगी और आने वाले दिनों पर इस पर परिवर्तन भी किया जाएगा। एक एक करके बाकी लोगों के जो सुझाव वो भी सुनिए। विभागीय जो अधिकारी, उन्होंने क्या कुछ कहा, मंत्री ने क्या कुछ कहा। प्रभारी के राजू, जो पेशा नियमावली जब लागू की जा रही थी, जब इसका अध्ययन किया जा रहा, तो उस समय बतौर अधिकारी उस कमेटी में सदस्य के तौर पर प्रभारी के राजू भी मौजूद थे। इसीलिए आज की जो राउंड टेबल्स बातचीत चल रही पेशा को लेकर, उसमें वो मौजूद थे। तो आप भी सुनिए कि पेशा को लेकर क्या कुछ आज राय शुमारी की गई। तो मुझे लगता है कि 8 से 10 बार इस पे डिस्कशन मैडम के साथ हुआ है लगातार। राजू सर के साथ भी 1-2 बार डिस्कशन हमारी हुई, और जब फाइनल ड्राफ्ट तैयार हुआ तो लगभग 3 से 4 घंटे हर एक प्रावधान के एक शब्दों पर मैडम के साथ मेरा तो अभी जितना करियर रहा है उसमें कभी इतना लंबा एक किसी नियमावली की इतनी गंभीरता से चर्चा जो है किसी मंत्री महोदय के द्वारा की गई हो मुझे याद नहीं है। तो ये बहुत, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि सभी स्टेक होल्डर्स का व्यू अपनाते हुए पेशा जो एक्ट है उसके प्रावधानों से वो पूरी तरह से मेल खाए और कोई भी प्रावधान छूट ना जाए पेशा एक्ट के, जिसका कि समावेश हमारे नियमावली में ना किया गया हो, ये सब सुनिश्चित करते हुए इस नियमावली का गठन किया गया है। और मैं ये कह सकता हूं कि ये नियमावली जो अभी 10 राज्यों में ये नियमावली बनी है, उनमें हम लोगों की नियमावली वन ऑफ द बेस्ट मानी जाएगी। लेकिन आपको ज्ञात है कि सिर्फ नियमावली बनाने से कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता है। उस नियमावली को तेजी से लागू करना और प्रभावी ढंग से जमीनी स्तर पे उतारना वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। नियमावली बनाने में जो कठिनाइयां आई वो अलग बात है, लेकिन अब नियमावली को लागू करना वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चुनौती अभी हम लोग के सामने है। और इस महत्वपूर्ण चुनौती को
जो हम लोगों ने प्रयास शुरू कर दिया है पिछले 2-3 महीनों में, जब से नियमावली पास हुआ है तभी से माननीय मंत्री महोदय का इसी पे जोर है कि किस प्रकार से हम लोग इसको जमीनी स्तर पे उतार सके और ये बहुत बेहतर ढंग से पेशा नियमावली हमारे सभी ट्राइबल एरियाज में लागू हो, इस पे जोर किया गया है। तो एक स्टेट का पेशा रूल्स अध्ययन करके हमसे कहा झारखंड का पेशा रूल्स द बेस्ट इन द कंट्री। मैं पूछा क्यों झारखंड का पेशा रूल्स बेस्ट इन द कंट्री। आई वांटेड टू नो बिकॉज पेशा का बारे में मेरा रिश्ता 15 साल है। 2010 में जब मैं नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में था, सोनिया गांधी जी ने चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल एडवाइजरी काउंसिल हमारा मीटिंग में कहा हमारा पेशा एक्ट पास हुआ मगर अभी तक देश में रूल्स नहीं पारित हुआ। हम नेशनल एडवाइजरी काउंसिल से मॉडल रूल्स तैयार करके डॉक्टर मनमोहन सिंह को भेजेंगे, पूरा स्टेट्स को शेयर करेंगे ये मॉडल रूल्स बेसिस पर पेशा रूल्स बनने के लिए। वो मॉडल रूल्स बनने के लिए my other NSC members, we visited all the states, ट्राइबल से संपर्क किया, संवाद किया, ट्राइबल एक्टिविस्ट से बात किया, गवर्नमेंट ऑफिसर से बात किया, वो मॉडल रूल्स बना। वो मॉडल रूल्स बाद में द ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट कई स्टेट्स को शेयर किया, एडवाइस किया, वो मॉडल रूल्स बेसिस पर पेशा रूल्स बनने के लिए। मगर आज मैं जब झारखंड का पेशा रूल्स देखने के बाद आपका रूल्स जो मॉडल रूल्स हम बनाया उससे बहुत बेटर है। आई वुड लाइक टू झारखंड रूल्स आर मच बेटर देन द मॉडल रूल्स वी मेड इन 2010। इसलिए आप सभी झारखंड का रूल्स ओन करना, इसके बारे में यू शुड बी प्राउड एंड ऑल ऑफ यू शुड हैव द रिजॉल्व टू वर्क टुगेदर टू इंप्लीमेंट दिस झारखंड पेशा रूल्स वेरी पैशनेटली एट द पंचायत लेवल। मैं लास्ट 15 इयर्स में कई स्टेट्स में टूर करके जो स्टेट्स का पेशा रूल्स लागू के बारे में अध्ययन किया। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहते across the country I must say almost all the states have betrayed the tribals. रूल्स है मगर रूल्स में कई प्रावधान रूल्स लागू करने में एक माइल भी आगे नहीं गया। रूल्स है मगर दूसरा स्टेट्स में रूल्स इंप्लीमेंटेशन में बहुत कमी है। इसलिए हमको ये लगता है क्या why in all the states पेशा रूल्स इंप्लीमेंटेशन में हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इतना बुरा है। एक ही कारण है, दैट इज पेशा रूल्स पूरा लागू करने के लिए जो डिपार्टमेंट्स, जो लाइन डिपार्टमेंट्स, आप एक डिसीजन लेना, यह है जो पावर्स आपके हाथ में है वो पावर्स आप ग्राम सभा को 100% हैंड ओवर करना। Then only पेशा रूल्स will get implemented। आप सभी को मालूम है आज का देश में सिचुएशन ऐसा है, पावर्स पूरा कंसंट्रेशन, एक हाथ में कंसंट्रेशन का ट्रेंड है हमारा देश में। इसलिए पेशा रूल लागू करने के लिए वो ट्रेंड को बीट करना, वो ट्रेंड को लोगों की मांग रही थी
उसको हम लोगों ने पूर्ण किया। आप सब लोगों का सहयोग लेकर के हम लोगों ने इसको रूल्स को बनाने का काम किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह का एक्सपेक्टेशन हम लोगों के राज्य से है कि हमने अगर रूल्स अच्छे बनाए हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी सबसे अच्छा हो और एक मॉडल राज्य के रूप में जब भी पेशा की बात हो तो हमारे हम लोगों के राज्य की बात हो। मैं उनको आश्वस्त करना चाहूंगी इस ऑल के बिहाफ पे कि जो उम्मीद आपकी है या राज्य के लोगों की है, खास करके शेड्यूल एरिया के लोगों की है, उसको हम सब मिलकर के पूर्ण करने का काम करेंगे। आज के इस बैठक का उद्देश्य भी आप लोगों को क्लियर है। हम लोग चाहते हैं कि बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से संवाद स्थापित करके आप लोगों के साथ इन चीजों को धरातल तक उतारा जाए। रूल्स बनाने में भी आप लोगों से बातें, जब हम लोग ये रूल्स लागू कर रहे थे तब ये बातें आप लोगों के पास से सुझाव में आई थी कि या तो एक नया ही एक्ट बनाया जाए, लेकिन क्योंकि एक एक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको फिर से रिव्यू करने का हम लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 3 महीने में उस पर आप लोगों से सुझाव लेकर के फिर बदलाव या जो भी चेंजेस करने हैं उस पर हम लोग काम करेंगे। और जो निर्देश या जो बहुत ही अच्छा सुझाव आया कि हम लोग एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना करके चीजों को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें, जिसमें प्रशासनिक पदाधिकारी भी हों, स्पेशल फोरम के भी लोग हों और जो स्टेक होल्डर्स है, जो बेनिफिशियरीज हैं इसके, उनको भी उनकी भी कुछ संख्या रखी जाए ताकि चीजें आसान हो सके हम लोगों के लिए। और बहुत विस्तार से हर एक चीज को एक्सप्लेन किया गया था, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगी। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि सर जब ये रूल्स जिस दिन आना था कैबिनेट, उसके 1 रात पहले मुझे भी नींद नहीं आ रही थी और बहुत डरे हुए भी थे, क्योंकि एक समुदाय की बात थी और उनके प्रति कमिटमेंट की बात थी। मुझे लगता था कि कभी शायद हम अगर उन चीजों को सही से नहीं समझ पा रहे हो कहीं कोई गलती ना हो जाए, लेकिन मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी कि जब हम लोगों ने कलेक्टिवली काम किया वो चीजें बहुत स्मूथली और बहुत अच्छे से हुई हैं। और मैं आप लोग से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन इस रूल्स का हो, उसके लिए आप लोग जैसे पहले आप लोगों ने सहयोग किया वैसे ही करेंगे। इतना ही कह के मैं आपको का यह परिणाम है कि हम लोगों ने जो देश का मॉडल रूल था उससे बेहतर अपने पेशा रूल को बनाने का काम किया है। अब चीजों को आगे ले जाने की बात है। हम लोग काफी समय से पेशा रूल के लागू होने को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन अब समय है कि हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। विभाग अपनी तरफ से हर प्रयास कर रहा है, वो ट्रेनिंग की बात हो, कंटेंट की बात हो, कंसर्न डिपार्टमेंट से के पदाधिकारियों के ट्रेनिंग की बात हो, ग्राम सभाओं के नोटिफिकेशन की बात हो। एक बहुत अच्छा रिस्पांस जो सहायक सचिव के मामले में आ रहा है, महिलाओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। तो जमीनी तौर पर जिन चीजों की कल्पना की गई थी रूल्स को लागू करते वक्त, वो चीजें हम लोगों को दिखना उसकी शुरुआत हो गई है। और समयबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से इन चीजों को कैसे किया जाए, विभाग उसके लिए पूरी तरह से तैयार है, लगातार लगे हुए हैं। और मैं इस मंच से भी कहना चाहूंगी कि जो प्रशासनिक सहयोग इस तरह के संवेदनशील रूल्स को के लिए जो प्रशासनिक कमिटमेंट होना चाहिए वो भी विभाग का है। GPRA 2001 आप में तारीफ की बात है और इसकी सराहना करते हैं। और पर साथ ही साथ ये भी कहना चाहेंगे कि हम लोग, हालांकि हम 4 साथी हैं, चारों साथी एक कुछ देर अपनी बात रखेंगे, पर जो इसमें मुख्य बात जो मेरा एक है कि हम लोगों जो महासभा की ओर से कई बार इस पर सुझाव दिए गए हैं और जो उसमें से एक जो प्रमुखता से हम लोगों की बात रही है कि जब तक नियमावली तो बन गई है, पेशा संगत हम लोग इसको मान रहे हैं, लेकिन अभी भी जो उसकी मूल भावना है पेशा की वो नियमावली में नहीं है। पर चूंकि JPRA जो है जिसमें हम लोगों की मांग थी कि संशोधन हो और उसे पहले पेशा संगत बनाया जाए ताकि नियमावली फिर
हमारे जेपीआरए की संगत बनेगी। तो अभी चूंकि वहां पे ये गैप दिखता है कि जेपीआरए ही पेशा संगत नहीं है, तो नियमावली में वो पेशा संगत जो मूल भावना होती है वो उसकी कमी रह गई है। और हमको लगता है कि ये जरूरी है कि उसको पूर्णतः पेशा संगत बनाने के लिए जेपीआरए में संशोधन करने की आवश्यकता है। और इसके साथ ही हम बाकी चाहेंगे कि हमारे टीम के लोग भी और भी बातें रखेंगे। काम में लाना है, पहले इसको नहीं दिया था। उसका बुनियाद यह है कि आदिवासी ने लोकतंत्र में का बुनियाद सामूहिकता है, पारदर्शिता है, स्वावलंबन है और स्वाभिमान। ये सब आदिवासी समाज में मौजूद है। यह आज का सरकार मान लिया है, वही है पेशा कानून की बुनियाद। हम मान लिया है, लेकिन जमीनी स्तर पर बीते 70-75 सालों में इस व्यवस्था को, इन मूल्यों को तोड़ने के लिए हम लगातार काम किए। ग्राम सभा को तोड़ा, सामूहिकता को तोड़ा, पारदर्शिता को तोड़ा और स्वावलंबन को तोड़ा। हमारे कुछ साथी लोग हमसे पूछते हैं, प्रशासन के लोग, सब भाई साहब देखिए, आप लोग ग्राम सभा का इतना महत्व बोलते हैं, 5 ग्राम सभा, मॉडल ग्राम सभा आप दिखाइए जिसके आधार पर हम लोग आगे जा सके। मेरा जवाब है कि 70 साल में करीब सब ग्राम सभाओं को तोड़ने में व्यवस्था सक्षम बना। कुछ तो कमजोर हुआ, कुछ तोड़ा गया, कुछ अभी भी कोशिश करते आ रहा है। और उस कोशिश का फल है संघर्ष का। लोग संघर्ष किए और इस पेशा कानून बनाने के लिए सरकार को मजबूर किया। हम सब जानते हैं काफी संघर्ष के बाद ये बना, लेकिन इसके बावजूद भी अब हम भी मानते हैं इसको लागू करना है और बहुत त्रुटियां हैं, उसको भी देखते हुए लागू करना है। मैं काफी गांव में रहता हूं, इस पेशा कानून को लागू करने के लिए काम करते आ रहा हूं। पाकुड़ जिला के लिटिपड़ा प्रखंड के सूरजबड़ा पंचायत है, सूरजबड़ा गांव में ही पहाड़िया गांव है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जाकर के उधर गड्ढा खोदना शुरू किया, फेंस बनाना शुरू किया। ये तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हम लोग पेड़ लगाएंगे। ग्राम सभा के लोग कुछ बोले हमको पता नहीं है, आप हमसे पूछे भी नहीं है, हमको आप हमसे पूछते भी नहीं, क्यों ऐसा कर रहा है? तो गांव के प्रधान को बोला तुमको तुम्हारे पद से हटा देंगे। आप डर के मारे में चुप हो गए, उधर गड्ढा बनाना आगे बढ़ गया। बगल का गांव रक्सो में प्रशासन ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट शुरू किए। तुरंत अगल बगल के 10 गांव वाले मिल करके बैठक किए, पेशा नियमावली पढ़े और देखा कि आप लोग डीसी के पास जाइए। तो दरखास्त बनाया, डीसी के पास एक कॉपी दिया, बीडीओ के पास कॉपी दिया, सीओ के पास कॉपी दिया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉपी दिया, जा करके दिए। लेकिन अभी भी तनाव की स्थिति। दूसरे जगहों में भी मैं पूरा समय लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन जब ऐसी स्थिति आता है, पुलिस आता है, लाठी लेकर आता है, बंदूक लेकर आते हैं, ठेकेदार के साथ आते हैं। ऐसे परिस्थिति में हम सिविल सोसाइटी क्या बोलेंगे गांव वालों को? मेरा सुझाव है कि ये विभाग दूसरे विभाग के जितना भी अधिकारी है उन लोगों को भी समझाने की जरूरत है कि ऐसा एक कानून बना है और ये कानून ऐसा है कि पूरा व्यवस्था को उलट करके रखा है। आपका जो पावर था, जैसे राजू सर बोले हैं, अभी खत्म हो गया है। आपको एक नया आदत बनाना है कि गांव वालों के निर्णयों को सुन करके उसी के आधार पर आपको काम करना है। अगर ये बना है तो एक मजबूत राजनीतिक
इच्छा शक्ति होना चाहिए, और वह इच्छा शक्ति हम आज झारखंड में देखते नहीं है। इसीलिए कि, और उसका बहुत कारण है, झारखंड हमारे राज्य में एक उपनिवेश है, और दूसरा है हमारे आदिवासी समाज काफी तोड़ा गया है, और हम लोगों को लगातार कि हमारे झारखंड में जो 40% जो मिनरल्स है उसको लेने में पूरा दुनिया लगे हुए है। अब प्रशासन में ये 5वां अनुसूची के आदिवासी समाज के लोगों को कुछ बोलने का हक आज भी नहीं है। इस परिस्थिति में अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत मजबूती से आप नहीं दिखाएगा तो न तो हम सिविल सोसाइटी या ग्राम सभा मजबूत होने का उम्मीद कम है। लेकिन जो हुआ